प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांशों से गणानंद की कविता को पढ़ रहे हैं। गणानंद अपनी प्रेयसी सुजान के लिए कविताएं लिख रहे हैं। एकनिष्ठ उनका प्रेम है, सुजान का प्रेम उनकी तरफ नहीं है। अंत में जब उन्हें लगता है कि सुजान ने उनके साथ धोखा किया है तो वही प्रेम कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यह जो पद आ रहा है आपके सामने पांचवा, उसमें वह कृष्ण प्रेम से ही संबंधित है। जो लौकिक सुजान है वही अलौकिक कृष्ण हो जाते हैं। कवि क्या कह रहे हैं देखें आप कि डगमग डगनि धरनि छवि के भार, धरनि छबिले और आँचों माल की, सुंदर वदन पर कोरिक वदन वारो, चित चुबि चितवनि लोचन विशाल की, काली ही गली निकसो अचानक है, कहाँ कहो अटक भटकती ही काल की, मिजही हो रोम रोम आनंद की घन छाय, बस मेरी आंखन में आवनी गोपाल की, डगमगी डगनी धरनी छवि के भार। यहाँ क्या है? कवि गणानंद का जो प्रेम है वो रस की फुहार में भीग करके शुरू हुआ सुजान के साथ, लेकिन विरह के अतिरेक के कारण सघन आशाओं के बावजूद उसे सुजान नहीं मिल पाई। और तो कवि का जो प्रेम है वो अलौकिक सौंदर्य के स्वामी कृष्ण और राधा में डूब गया। सोते जागते कवि सुजान अर्थात कृष्ण को देखने लगा। इन्हीं मनोवांछनाओं को कवि यहाँ दर्शा रहा है। कवि कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य को प्रकट करते हुए कहता है कि जब श्री कृष्ण की कवि मधुर स्मृति में आते हैं तो कैसे लगते हैं। कृष्ण की मधुर स्मृति में देखी गई झांकी का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि कल मैंने स्वप्न में कृष्ण को बाल वेश में हृदय पर वन पुष्पों की माला पहने हुए छबीले रंग रूप में ढरकते हुए देखा। डगमगी डगनी, डगमग मतलब छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए, छवि ही के भार, अपनी सौंदर्य के भार के कारण वो इतने आप इतने भारवान हो गए कि उनके कदम डगमगा रहे थे। धरनी छबीले छबीले के रूप में थे, वो सुंदरशाली सुंदर रूप में थे। आछो वनमाल की यानी वनमाला उन्होंने हृदय पर धारण कर रखी है और उसकी सुंदरता का भार इतना बढ़ रहा है कि उनके कदम धरती पर डगमगाने लगे। तो वह बाल रूप में कृष्ण है जो छबीले रूप में है और वन पुष्पों की माला पहन रखी है और स्वर्ग के सौंदर्य के कारण उनके छोटे छोटे पांव डगमगा रहे हैं और धरती की डगर पर अपनी छवि के भार से ही वो अलौकिक लग रहे हैं। तो श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य को देखकर धरती भी क्या होती है, स्वयं डगमगाने लगती है। आगे वो कहते हैं कि सुंदर वदन पर कोरिक मदन वारो, चित चुबि चितवनि लोचन विशाल की। ऐसे सुंदर मुखड़े पर, वदन का मतलब यहाँ पर मुख है, ऐसे सुंदर मुखड़े पर कितने ही कामदेव को न्योछावर किया जा सकता है। कृष्ण का स्वरूप सौंदर्य इतना मोहक है कि कामदेव की छवि यहाँ पर नहीं ठहरती। चित चुभि चितवनी लोचन विशाल की, उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, वह कटाक्ष दृष्टि है, वह मेरे हृदय में अभी तक व्याप्त है। मैं उसे स्वप्न में अभी तक देख पा रहा हूँ, स्वप्न में मैंने देखा लेकिन मैं उस दृष्टि को अभी तक भुला नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण का अपने चितवन से हंसकर तिरछा देखना मेरे चित्त में चुभ गया और यही चितवन मुझे चुभा गई। वो आगे उसी स्वप्न का चित्रण करते हुए कहते हैं, काली ही गली निकस्यो अचानक वे, कहा कहो अटक भटकती ही काल की। कल मैंने देखा कि अचानक कृष्ण इस गली में निकल आए और कृष्ण के अनिद्य बाल वेश को सौंदर्य को देख करके मेरा मन भटक गया। ऐसा लगता है कि मेरे सामने वो मनोहर वेश में जो गए थे वो कृष्ण में स्वरूप कहाँ चला गया। भीजे ही हो रोम रोम आनंद के घन छाए, और परिणाम यह हुआ कि मेरा रोम रोम उस कृष्ण के अंदर भीग गया, कृष्ण प्रेम में भीग गया, उनकी सुंदरता के स्वरूप में भीग गया और बसी मेरी आँखें में आविनी गोपाल की। और अभी तक मेरी आँखों में कृष्ण का जो स्वरूप है श्यामवर्णी विशाल चितवनी दृष्टि वाला, वही मेरे मन में छा गया है। यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि गोपी प्रसंग के रूप में कि एक गोपी राधिका अपनी गोपी सखी को बता रही है
कि किस तरह से मेरे मन में मैंने स्वप्न देखा है, दूसरी तरफ घनानंद भी स्वयं कृष्ण का सौंदर्य पान कर रहे हैं। तो दोनों ही जगह पर वह अपने अर्थ में ठीक है। कृष्ण के प्रति घनानंद का श्रद्धा भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसलिए वो स्वप्न में भी कृष्ण को अपने आसपास देखते हैं और आनंदित होते हैं। यहाँ पर उनका लौकिक और अलौकिक सौंदर्य दोनों ही प्रकट हुआ है। श्रृंगार रस के साथ आप इसे भक्ति रस के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। ब्रज भाषा की जो लाक्षणिकता है, चित्रात्मकता है, बिंब विधान है, सामासिक प्रयोग शक्ति है, कल्पना का आकर्षक संयोजन है, वो सभी यहाँ पर विशिष्ट अर्थ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मृति और अनुप्रास अलंकार मनहरण कवित्व छंद के साथ बड़ा दर्शनीय है। कोमलकांत पदावलियाँ, माधुर्य गुण, वैदर्भी रीति, ये सभी इस पंक्ति में आई है। आप स्वयं देख सकते हैं कि डगमगी डगनी शब्दों का जो चयन किया है वो बड़ा मोहक है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पद में। उसमें भी वही है कि घनानंद अभी सुजान को भूल नहीं पाया है, और जब उसे बार बार धोखा मिलता है तो कवि अपनी वेदना को किस रूप में प्रकट करता है वो यहाँ देखें आप। कवि कहता है कि आस ही आकाश मदि अवधि गुने बढ़ाए, चौपनी चढ़ाए दीनों कीनों खेल सोया है, निपट कटोर ऐहों ए चेतन आप, और लाड़ीले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, अचिरज मई मोहि वही घन आनंद यूं, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ लहे, विरह समीर की जकोरनी अधीर नहे भीजो जीव तो गुड़ी सो उड़ी रहे। सुजान की विरह में जो घनानंद है अपनी मन स्थिति को आकाश में उड़ती पतंग की तरफ आते हैं, जिसकी डोर सुजान के हाथ में है। सुजान डोर खींचती ही नहीं बल्कि कवि को मिलन की अवधि समीप आती ही नहीं, और इधर सुजान का जो रवैया है वो घनानंद के प्रति सही नहीं है। और इसी विचित्र मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आस ही आकाश मधि अवधि गुने बढ़ाए, चौपनी चढ़ाए दिनों किनो ख्याल सोया है। यानी एक पतंग उड़ रही है और आकाश की पतंग और सुजान के प्रति प्रेम संबंध की जो धागी है वो कैसे जुड़ा हुआ है। सुजान यहाँ पर डोर के रूप में और पतंग के रूप में स्वयं वह है। तुम्हारे विरह से मेरा जीव मिलन की आशा में शून्य आकाश में उड़ रहा हूँ और पतंग की भांति अवधिहीन होकर उड़ रहा हूँ, और जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में। कवि क्या कहता है, आस ही आकाश, आशा है मेरी आकाश में चढ़ रही है, अवधि हमारे बीच के मिलन की ओर दूर होती जा रही है, चौपनी चढ़ाए और तुम बराबर धागे को और आगे बढ़ाते जा रही हो, कोनो खेल से सके, यानी क्या खेल खेल रही हो तुम, मुझे अपने पास नहीं बुला रही हो बल्कि और दूर दूर डोर के साथ भेज रही हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे हाथों का खेल खिलौना हूँ, जो मैं तुम्हारे हाथों से ही बंधा हुआ हूँ। तुम जितना मुझे दूर भेज रही हो मेरी आशाएं उतनी ही बढ़ती जा रही है कि एक न एक दिन तुम्हारी डोर मुझे अपनी ओर खींचेगी, लेकिन वह अवधि अभी तक आई नहीं है। निपट कठोर एहो एचतन आप, और लाड़ीले सुजान सो दुहेली दशा को कहे। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो, तुम कौन सा खेल खेल रही हो, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो रही हो कि मुझे अपने पास नहीं बुलाती हो, तुमसे नाता तोड़ते हुए भी नहीं बनता और मैं जुड़ता ही जाता हूँ। बड़ा आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा प्रेम भरा हाथ मेरे साथ है, मेरे समीप है, फिर भी वह मेरे पास नहीं रह पाता। ऐसा क्या कारण है, मेरी ऐसी दुहेली दशा को बना करके तुम्हें क्या मजा आ रहा है। अचिरज भई मोही गही गना आनंदियों, हाथ साथ लियो पे समीप न को, अपने हाथ में मुझे क्यों नहीं लेती तू। विरह समीर की जकोरनी अधीर नेह, नहीं भीजो भी तो गुड़ी लो उड़ रहे। गुड़ी का मतलब होता है यहाँ पर पतंग। मेरा जीव तुम्हारे ही प्रेम रस में भीगा रहता है, फिर भी तुम्हें पाने के लिए गुड़ी समान आकाश में उड़ता रहता है, और इस दुविधापूर्ण स्थिति में वह असहाय है, क्योंकि प्रेम की डोर तुम्हारे हाथ है और तुम हो कि डोर मिलन हेतु खींचती ही नहीं। यह कैसा प्रेम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझसे इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रही हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेम की विचित्र स्थिति को पतंग और डोर से जोड़कर दर्शा रहे हैं कवि, और एक बार जुड़ जाने पर पतंग की भांति प्रेमी जीव दूर रहकर भी टूटते नहीं और पास नहीं भी रहते हैं। पतंग और डोर की स्थिति क्या होती है, पतंग दूर होता है, डोर इधर होती, दोनों आपस में तो जुड़े हुए हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। विरह की जो करुणा और प्रवासजन्य अवस्था है, इसमें स्मृति, गुणकथन, अभिलाषा, उद्वेग जैसी मनोदशाएं हैं,
और वह प्रेम की गहनता के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार आदि, इसमें विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर वक्रता के साथ आए हैं। ब्रजभाषा का माधुर्य, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, सामसिकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो प्रेम घनानंद के लिए कहा जाता है कि प्रेम को पंथ कराल महाक तलवार की धार पे धावनो है, जो उनके लिए एक आलोचक ने लिखा है, वो यहाँ पर साफ साफ सार्थक रूप में दिखाई दे रहा है। आप इन दोनों पदों को देखें और इनकी व्याख्या करें। आज बस इतना ही।